मसीह के पुरवकार नाम में, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में राहत, जिस नाम में मुसरत, जिस नाम में बरकत, उसी के नाम में आज सुबह मेरा सलाम आपको पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आज प्रस्तिश के वसीले से हमने ढेरों बरकत हासिल की हैं। आमीन। दोनों नौजवान नीचे आ जाएं, बहनें ऊपर बैठेंगी और कसरत की बरकत पाई है। बंधन टूटे, जुए पिघले, रस्सियां खुली, जंजीरें टूटी, जिंदगियां आजाद हुई। आए जो आजाद हुए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, खुदा के खादिम के लिए और सुनाए ग्रोह के लिए जिन्होंने आज जी भरकर प्रस्तिश की है, फरिश्तगान के साथ मिलकर प्रस्तिश की है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। इससे पहले कि मैं आज के इक्तबास की तरफ बढ़ूं, हम नरसिंगे की आवाज के साथ खुदा के कलाम को खुशामदीद कहेंगे, सऊद फरमाएंगे, ताकि कसरत का मसा और ज्यादा इस जगह पर ठहर जाए। मैंने अक्सर ये गवाहियां सुनी हैं कि पादरी साहब इस मजबा पर आग जलती है, इस मजबा पर आग जलती है। आग क्यों ना जलें? जब ईमानदार लोग आंसू बहाते हैं तो मजबे पर आग जलती है। आमीन, हालेलुया। हम नरसिंगे की आवाज के साथ खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। आज सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। देखने वाले और सुनने वाले सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हालेलुया। इस्लाम कॉलोनी की न्यूज से इब्लीस की जड़ें हिलेंगी। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ मुखाशवा की किताब और उसका 13वां बाब। सब लोग जानते हैं कि हमने मुखाशवा की किताब को शुरू किया है। मुखाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। सफ़ा नंबर 251 पर नए अहदनामे में ये इक्तबास आपको मिलेगा। मुखाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर ही मस्ट, वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहेगा बा आवाज बुलंद आमीन। बहने भी कहें आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा टॉपिक है आम इंतबाह। कॉमन वार्निंग की बात होगी आज। आम इंतबाह। इंतबाह के लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, याद है आपको? खबरदार करना, होशियार करना, इंतबाह,
और आज टॉपिक है आम इंतबा, कॉमन वार्निंग की बात हो रही है। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत को जब शुरू किया गया तो इस आयत में हम देखते हैं कि यह फिक्रा जिसके कान हो वो सुने, ये आधा फिक्रा इस्तेमाल हुआ है। पूरा फिक्रा क्या है? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। लेकिन यहां पर पूरा जुमला नहीं, पूरी वर्स इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि आधी वर्स इस्तेमाल हुई है। मुकाशवा की किताब के अंदर 7 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब में 4 दफा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दूसरे बाब की 7वीं आयत, 11वीं आयत, 17वीं आयत और 29वीं आयत के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। फिर मुकाशवा की किताब उसके तीसरे बाब में 6ठी आयत, 13वीं आयत और 22वीं आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। इन 7 हवाला जात में ये अल्फाज इस तरह से हैं कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। मुकाशवा की बाकी सारी किताब में ये फिक्रा सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। और ये फिक्रा इस जगह पर इस्तेमाल हुआ है कि वो फरमाता है कि जिसके कान हो। सिर्फ 1 टाइम इस्तेमाल हुआ है और 1 टाइम जो है वो 13वें बाब की 9वीं आयत में इस जगह पर इस्तेमाल हुआ है। बाकी 7 टाइम्स जो इस्तेमाल हुआ है वो ये जुमला है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। लेकिन फर्क ये है, फर्क तो है ना कि आधा जुमला इस्तेमाल हुआ है, पूरा जुमला इस्तेमाल नहीं हुआ। फर्क क्या है? कोई ना कोई ऐसी बात तो है, कोई ना कोई ऐसा भेद तो छिपा पड़ा हुआ है कि पूरी वर्स यहां पर इस्तेमाल नहीं की यूहन्ना ने। उसने कहा कि जिसके कान हो वो सुने। क्यों यूहन्ना ने यह पूरा जुमला नहीं लिखा? इसकी खास वजह है, फर्क है कि आधा फिक्रा दर्ज हुआ है और आधा फिक्रा दर्ज ही नहीं हुआ। ये अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं हुए कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए। मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब और उसकी 9वीं आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई खास बात है। हमने तो सिर्फ बाइबल मुकद्दस को पढ़ा और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा और जो कोई तलवार से कत्ल करता है वो जरूर कत्ल किया जाएगा तलवार के साथ। ये वर्स लिखी हैं, लेकिन ये नहीं लिखा क्योंकि 7 टाइम्स यूहन्ना ने ये लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ये फर्क इत्तफाकिया नहीं है, ये फर्क फॉरगॉटन नहीं है कि शायद यूहन्ना जो है वो लिखना भूल गया है। ऐसी बात नहीं है। जब रूह कुछ नासिल होता है जिंदगियों पर तो फिर वो भूलता नहीं है, फिर वो भूलता नहीं है, फिर वो गलती नहीं करता जिन जिंदगियों पर रूह कुछ मौजूद होता है। और यूहन्ना पर भी उस वक्त रूह कुछ मौजूद था। पितमस के जजीरे में रूह कुछ मौजूद था, इत्तफाकिया नहीं है। उसने ये बात बड़े
समझ के साथ लिखी, बल्कि ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है जिसे समझना जरूर है, जिसे समझना जरूर है। मुकाशवा दूसरे बाप और तीसरे बाप में सुनिएगा, मुकाशवा दूसरे बाप में और फिर तीसरे बाप में हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया था। क्या? 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया था और हर पैगाम के आखिर में यूं लिखा गया कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जब 7 कलीसियों की बात हो रही है, जब 7 कलीसियों को खत लिखा गया, जब 7 कलीसियों को एडवाइस की गई, जब 7 कलीसियों के हालात को बयान किया गया, जब 7 कलीसियों के दिल की बातों को नशर किया गया, जब 7 कलीसियों के बारे में लिख दिया गया, तो उस वक्त यह जुमला इस्तेमाल हुआ था कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। लेकिन चौथे बाप से 21वें बाप तक सुनिएगा, लेकिन चौथे बाप से लेकर 21वें बाप तक लफ्ज कलीसिया इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि दूसरे और तीसरे चैप्टर में कलीसिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कलीसिया को मैसेज दिया जा रहा है, कलीसिया को एडवाइस किया जा रहा है, कलीसिया के दिल में जो बातें हैं उनको शेयर किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चौथा बाप शुरू होता है, लफ्ज कलीसिया खत्म हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दैट टाइम कलीसिया का रप्चर हो गया, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। और जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा तो रूह को, जिसको कलीसिया की मदद के लिए भेजा गया था, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह को सादिर करता हूं। रूह को किसके लिए आया? रूह को किसके लिए आया? कलीसिया के लिए आया। और जब कलीसिया रूह जमीन पर नहीं होगी तो फिर रूह कुछ का काम नहीं इस जगह पर। जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, जब कलीसिया का रैप्चर होगा, रूह कुछ भी कलीसिया के साथ चला जाएगा। इसलिए जब तक रूह कुछ रूह जमीन पर है, जब तक रूह कुछ मेरे और आपके बीच में है, जरूरत इस बात की है कि हम रूह कुछ के ताबे हों, रूह कुछ के ताबे हों, रूह कुछ की हजूरी में, रूह कुछ की मामूरी में अपनी जिंदगियों को गुजारें। रूह अब कलीसियों से फरमाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कलीसिया तो आसमान पर उठा ली जाएगी और रूह कुछ भी आसमान पर उठा लिया जाएगा। इसके रहने की जगह यानी कलीसिया जमीन पर नहीं तो रूह कुछ जमीन पर नहीं, कलीसिया आसमान पर, रूह कुछ आसमान पर। क्यों? क्योंकि मदद के लिए रूह कुछ मुझे और आपको दिया गया था। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बॉटल है मुझे दी गई है पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री की सालगिरह के मौका पर, जब उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी, उस वक्त मुझे ये गिफ्ट मिला उनकी तरफ से। तो जब ये मुझे गिफ्ट मिल गया है तो ये गिफ्ट किसी और का होगा? बोलिएगा नहीं। जहाँ पर मैं जाऊँगा ये बोतल भी वहाँ पर ही जाएगी, जहाँ पर मैं जाऊँगा ये बोतल भी वहाँ पर जाएगी, जहाँ पर कलीसिया जाएगी वहाँ पर रूह कुछ भी जाएगा। आमीन। जहाँ पर कलीसिया जाएगी वहाँ पर रूह कुछ भी जाएगा। इसलिए अब ये आवाज़ कि जिसके कान हो वो सुने। पहली बात मैंने ये की है कि वजह क्या थी कि जिसके कान हो
वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, क्योंकि अब चौथे बाप से लेकर 21वें बाप तक कलीसिया का जिक्र नहीं हमें मिलता, इसलिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया आसमान पर है, रूह कुद्स आसमान पर है। अब ये आम इंतबा, मेरा टॉपिक क्या है? आम इंतबा, कॉमन वार्निंग हो रही है। अब कॉमन वार्निंग तो हो रही है, कहा क्या गया है? जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। ये किन के बारे में है? मुसीबत के दौर की बात करने लगा हूं। मुसीबत का दौर कितने साल का दौर है? मुखालफ मसीह कब आएगा? बड़ी मुसीबत के दौर में आएगा मुखालफ मसीह, और वो आखिरी हफ्ते तक सारा काम कर लेगा। हालेलुया, वो सारा काम कर लेगा। मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन के लिए ये जुमला इस्तेमाल हुआ है, और ये जुमला क्या है कि जिसके कान हो वो सुने। जब रैप्चर हो जाएगा, एक नया दौर शुरू होगा, मुसीबत का दौर शुरू होगा, 7 साल दौर शुरू होगा। उस वक्त मुखालफ मसीह आएगा, उसके साथ अब्लीस आएगा और वो काम करेगा, और उस वक्त मुकद्दसीन भी होंगे। और जब मुकद्दसीन होंगे, यह जुमला उनके लिए लिखा गया है कि जिनके कान हो वो सुने, जिनके कान हो वो सुने। इसका मतलब है कि कानों का होना जरूर है, कानों का होना जरूर है। क्या ये कान, क्या इन कानों की बात, या फिर कोई और कान हो? जिस्मानी कान, फिजिकल ईयर्स। फिजिकल ईयर तो हर इंसान के होते हैं, जानवरों के ये कान होते हैं। कुछ जानवरों के बड़े बड़े और कुछ जानवरों के छोटे और कुछ जानवरों के लंबे कान होते हैं। लेकिन खुदा की रूहानी बातों को सुनने के लिए, खुदा की रूहानी बातों को सुनने के लिए ना तो लंबे कानों की जरूरत है, ना छोटे कानों की जरूरत है, ना बड़े कानों की जरूरत है, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा के कलाम की बातों को सुनने के लिए रूहानी कानों की जरूरत होती है। रूहानी कानों की जरूरत होती है। किसकी? रूहानी कानों की जरूरत होती है। लेकिन खुदा की रूहानी बातों के सुनने वाले रूहानी कान जो हैं, वो किसके पास हैं? रूहानी कान किस के पास हैं? यहां से बात करूं वहां तक तो सब कहेंगे हमारे पास कान है। आपके पास कान है ना? बोलिएगा, आपके पास कान है? आपके पास कान है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, शागिर्दों के कान सुनने वाले होते हैं। आप यहां पर अगर 100 लोग बैठे हैं तो बेशक सबों के कान तो हैं, लेकिन सब जो हैं वो खुदा की बातों को सुन नहीं रहे। उन्होंने अपने कानों को बंद कर रखा हुआ है, क्योंकि उनके ज़हन जो हैं वो किसी और जगह पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है खुदा की रूहानी बातों को सुनने के लिए हमारे कानों का रूहानी होना जरूर है। जब हमारे रूहानी कान होंगे तब हम रूहानी बातों को सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी क्या फरमाते हैं, सुन लीजिएगा। यशायाह नबी क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, जो मुझे हर सुबह जगाता है, जो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। इसका मतलब यह हुआ कि यशायाह को एक्सपीरियंस है कि अगर उसने खुदा की आवाज को सुनना है तो फिर वो शिनमा होकर शागिर्द बन जाए और अपने कानों को रूहानी बना ले, क्योंकि शागिर्दों के कान रूहानी होते हैं। और जो सुनते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो रूहानी कान रखते हैं। यशायाह की किताब उसका 50वें बाब पर उसकी 4थी आयत में यह बात रकम है। मेरे अज़ीज़ों, रूहानी बहरे
मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते। रूहानी बहरे मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते, याद रखिएगा। अगर अभी मैं पूछूं क्वायर से कि हमने पीछे कलीसिया की बात की है कि जिसके कान हो वो सुने, और अगला जुमला नहीं कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, तो इसकी क्या डेफिनेशन देंगे आप? क्या डेफिनेशन देंगे कि क्यों नहीं उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया? कलीसिया का रैप्चर हो चुका। इसका मतलब है कि जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं उनके दिल में भी उतर रहा है, उनके दिल में उतर रहा है। और जब दिल में उतरेगा नक्श हो जाएगा, अंबोज हो जाएगा। नक्श का मतलब समझते ना, नक्श हो जाना। ये देखिएगा, आप ऊपर कपड़ा मारती है ना, कभी कुछ महसूस हुआ? कभी महसूस नहीं हुआ। कभी इस शीशे को उल्टा करके देखेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि द ग्लोरी चर्च अंबोज हुआ है। इसके अंदर ये क्रॉस जोन सी अंबोज हुई हैं, ये बॉर्डर जो है ये अंबोज हुआ है, अंबोज हो जाता है। जो रूहानी शागिर्द होते हैं, जिनके रूहानी कान होते हैं, खुदा के कलाम की बातें उनके अंदर अंबोज हो जाती हैं, नक्श हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम की बातों को अपने दिल में उतारें, तो जरूरी है कि आपके कान रूहानी हो जाए। जब आपके कान रूहानी होंगे, उसके बाद आपके अंदर ये लफ्ज पेनिट्रेट होंगे, और पेनिट्रेट होने के बाद हम बोझ हो जाएंगे। फिर कोई चीज उसको रब नहीं कर सकती। ये शीशा अभी इसको ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर, इसके ऊपर खराशें हैं, इसके ऊपर खराशें हैं। लेकिन अगर इसको बफ लगा दी जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो ये चमकने लग पड़ेगा, ये चमकने लग पड़ेगा। लेकिन इस तरफ आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरफ आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कलाम जिंदगियों के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, अंबोज हो जाता है, तो अब्लीस की खूबतें, अब्लीस की ताकतें उनको कुछ नहीं कर सकती। ये साइड तो हो सकती है पॉलिश, ये साइड जिस पर अंबोज हो गया है, द ग्लोरी चर्च क्रॉस अंबोज हो चुका है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम अंबोज हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, नक्श हो जाता है, पर कोई चीज उसको छू नहीं सकती। आमीन। इसलिए इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? रूहानी कान। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि जिसके कान हो, जिसके कान हो। अब देखना यह है, बताइएगा किसके कान है, किस किस के कान है? थिंक अबाउट, सोच के जवाब दीजिएगा, किसके कान है? ये वाले ईयर्स नहीं, ये तो जिस्मानी ईयर्स हैं। रूहानी कानों की बात हो रही है। जब रूहानी कान आपको मिल जाते हैं, आपके कान रूहानी हो जाते हैं, आपके दिल पर जो कुछ भी अंबोस कर दिया जाए वो रेस नहीं होता, बल्कि वो खुद रेस हो जाता है, वो खुद रेस हो जाता है। आमीन। कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर किसी को तजुर्बा करना हो तो ले आइएगा, रेजर ले आएगा, पॉलिश ले आएगा, और फिर वो ग्राइंडर ले आएगा। आप नीचे से इसको कीजिएगा, अगर ये अंबोज हुआ, अगर ये बराबर हो गया तो मुझे बता दीजिएगा। ये खत्म हो सकता है। जब आप इसको पॉलिश नीचे से करेंगे, ग्राइंडर लगाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, नाम मिट जाएगा। लेकिन पॉलिश नहीं होगा, ये अपना आप मिटा देगा। आप मिट जाएंगे, फिर आप मिट जाएंगे, लेकिन कोई चीज आपके दिलों पर जो अंबोज हो चुका है, खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मौत पर कलाम जो आपके दिलों पर नक्श हो चुका है, कोई चीज, कोई केमिकल आपके दिलों से वो अंबोज किया हुआ कलाम नहीं मिटा सकेगा, नहीं मिटा सकेगा। लेकिन ये होगा कब? When you have a spiritually ears
जब आपके रूहानी कान होंगे, जब आपके रूहानी कान होंगे। हम बैठे तो हैं यहाँ पर, हम बैठे तो हैं यहाँ पर, मुश्ते खाकी बैठे हुए हैं, ये खाक में मिल जाएंगे, बैठे हुए। लेकिन क्या ये कान जिनको कुछ सालों के बाद जमीन के सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्या इन कानों के साथ कोई और कान भी आपको खुदा ने दिए हैं या अभी तक नहीं दिए, या फिर अभी तक आप बहरे हैं? क्योंकि कलाम यह कहता है कि जो मसीह के शागिर्द होते हैं वो बहरे नहीं होते, वो सुनने वाले होते हैं, वो सुनने वाले होते हैं। और अगर आप मसीह के शागिर्द हैं तो फिर कानों का होना जरूर है, फिर कानों का होना जरूर है। आमीन। अगर आज से पहले आपके पास कान नहीं है, स्पिरिचुअल ईयर्स नहीं है, खुदा से कहिए खुदा मुझे रूहानी कान दे दे ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं, ताकि जब मैं सुनूंगा वो कलाम मेरे दिल में उतर जाएगा, और जब दिल में उतरेगा वो अम्बोस हो जाएगा और कोई चीज उसे मिटा नहीं सकती। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या है? यीशु मसीह फरमाते हैं अपने शागिर्दों से, वो कहते हैं लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, इसलिए कि वो देखती हैं, इसलिए वो मुबारक है। और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, इसलिए कि वो सुनते हैं। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए। हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, इट इज अ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी में अहम है, हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। मसीह ने कहा कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं। कलाम मुक़द्दस में रोमियो के ख़त में क्या लिखा है? जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। भाई इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आप पर मुनसर है, आपने रूहानी बनना है या जिस्मानी बनना है। अब ये आप पर मुनसर है कि आपने क्या बनना है। अगर तो आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो कलाम ये कहता है कि मुबारक हैं आपकी आंखें जो देख रही हैं। क्या देख रही हैं? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल हैं तो फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आप जिस्मानी हैं तो फिर जिस्मानी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप जिस्मानी हैं तो जिस्मानी चीज़ों को देखेंगे, और अगर रूहानी हैं तो फिर रूहानी चीज़ों को देखेंगे, और अगर रूहानी चीज़ों को देखेंगे तो फिर आप मुबारक ठहरेंगे, राइचियसनेस पर्सन बन जाएंगे, सिलेक्टेड पीपल बन जाएंगे, चूजन पीपल बन जाएंगे, सेपरेटेड पीपल बन जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या आप अलग किए हुए लोग हैं या फिर उसी हजूम के अंदर हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मिली जुली भीड़ निकली थी। मिली जुली भीड़ है, आज भी मिली जुली भीड़ थी, न्यू टेस्टामेंट में भी मिली जुली भीड़ थी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिली जुली भीड़ थी। लेकिन रिकॉग्नाइज करना है कि कौन वफादार है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगज़ीदा थोड़े, लेकिन वफादार उनमें से भी थोड़े। और वफादारों की पहचान क्या होती है? वफादारों की पहचान ये होती है कि वो बेशक कुत्तों की तरह पानी तो पीते हैं, चपड़ चपड़ कर पानी पीते हैं, लेकिन वो निगाहें ऊपर रखते हैं, दुश्मन की तरफ देखते रहते हैं ताकि दुश्मन उन पर अटैक ना कर सके। इसका मतलब है रूहानी आंखों का होना जरूर है ताकि आप अपने दुश्मनों को देख सके। आमीन। रूहानी आंखों का होना जरूर है ताकि आप अपने दुश्मनों को देख सके। कलाम क्या कहता है? अगर वफादार निकालने 332,000 में से 300 निकले थे, देखना ले चल नीचे चश्मे के पास ले चल और लेकर देख ले, जो कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए और अपनी निगाहों को ऊपर रखें, समझ लेना कि दे आर फेथफुल, दे आर फेथफुल। 1% भी नहीं था निकला, 1% भी। 32,000 को परसेंट में कर लीजिएगा, 300 निकले थे, 1% टोटल भी नहीं बनता। क्या कहेंगे? कईयों को टाइम की भी लगी है,
कि ये सोचते हैं प्रस्तिश हो जाए, 10 बजे चलाएंगे, की हो गया, खैर है। जब मैं बैठता हूँ, मुझे मैं जैसे जैसे कोई आता है मैं टाइम देखता हूँ, वो टाइम मुझे याद होता है, कितने बजे कौन आया था, कितने बजे कौन आया था, कितने बजे कौन आया था। क्यों? क्योंकि मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ। जब मैं जल्दी आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, दिल में लगा होता है ना। इसलिए कुछ लोग सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए आते हैं, 10 बजे चलाएंगे, 2 घंटे इबादत करेंगे, कार आ जाएंगे, चलो ठीक है, भाई साहब ने मिला, चलो ठीक है। इसका मतलब है वफादारी। वफादारी के पीछे एक चीज़ होती है, और वो वफादारी के पीछे एक चीज़ है। वो क्या है मालूम है आपको? मालूम है? आग है। वो आग क्या है? आग है जो आपके दिल में लगी है। कब कब दरवाज़ा खुलेगा, कब मैं हैकल में जाऊंगा, जाऊंगी, कब मैं सनाए ग्रोह के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे हम, कब मैं खुदा के कलाम की बातों को सुनूंगा, कब मैं नील डाउन हो जाऊंगा। आग लगी अंदर, आग। थिंक अबाउट योरसेल्फ, किसके अंदर आग है, किसके अंदर टाइम की घड़ी सुई चल रही है। आप खुद जज हैं, आपके आप अपने खुद जज हैं। रूहानी आंखों का होना ज़रूर है। रूहानी आंखें वही रखते हैं जो रूहानी हैं। जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। क्यों जी बहन जी? ऐसा ही है। रूहानी कान, रूहानी कानों का होना बड़ा ज़रूरी है। आमीन। रूहानी कान। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद का कलाम यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, मुबारक हैं तुम्हारे कान जो सुनते हैं। जो आंखें देखती हैं वो मुबारक हैं, लेकिन कौन सी आंखें मुबारक हैं और कौन सी आंखें हैं जो मुबारक नहीं है? कौन से कान हैं जो मुबारक हैं और कौन से कान हैं जो मुबारक नहीं हैं? आज देखना यह है कि मेरे कान रूहानी हैं, मेरे कान जिस्मानी हैं, मेरी आंखें रूहानी हैं, मेरी आंखें जिस्मानी हैं। एक दफा मैंने कलाम सुनाया था, शायद याद है आपको? मैं थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। देखने पर मुकाशवा की किताब है ना, देखने पर गौर से देखना। हाँ क्या था वो, याद है कुछ? हाँ, गौर से देखना। देखने की बात हो रही थी, मुकाशवा की किताब। देखने की, पाक देखना चाहिए। हम ये देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सबों को देख रहा हूं, भाइयों को देख रहा हूं, बहनों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, इट्स गुड, देख रहा हूं। लेकिन कुछ देखने में भी फर्क होता है, देखने में भी फर्क होता है। मर्द औरत को बुरी निगाह से देखे, औरत को फौरन पता चल जाता है। ऐसा ही है कि नहीं? पता चलता, पता चल जाता है कि ये शख्स मुझे किस आंख से देख रहा है। और इसी तरह जब औरत देखती है तब भी मर्द को पता चल जाता है कि ये मुझे किस नजर से देखता है। बेशक वो पादरी क्यों ना हो, पादरी अगर गलत नजर से देखेगा अपनी बेटियों को तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा बाप हमें किस नजर से देख रहा है। देखना बड़ा खूबसूरत टॉपिक था वो, है ना? बड़ा मजेदार, बड़ा जानफुल वो टॉपिक था। इसलिए देखना जरूर है, इसलिए देखना जरूर है। और एक और भी बात बता दूं, एक और भी बात बता दूं, अगर मैं किसी को बुरी निगाह से देख रहा हूं ना, तो पास खड़ा जो शख्स है ना, उसको भी पता चल जाता है। इसको तो पता चलेगा, लेकिन पास खड़े हुए शख्स को भी पता चल जाएगा कि यह शख्स किस निगाह से बेटी को देख रहा है। बहुत तेज दुनिया है आज, मत समझ लीजिएगा कि वी आर वेरी क्लेवर। भाई आप होशियार होंगे, लेकिन दुनिया आपसे भी बढ़कर होशियार है। इसलिए देखें, जरूर जरूर देखें, लेकिन पाक देखें। सुने जरूर, लेकिन पाक सुने।
गलत ना सुने, गलत ना देखें, क्योंकि शायद कोई शख्स आपको फॉलो भी कर रहा है, आपको वॉच भी कर रहा है। हाँ, ये शख्स किस तरफ जा रहा है, वो शख्स उसके पीछे जाएगा, देखेगा। इसलिए बी केयरफुल, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपनी जिंदगी की रिस्पेक्ट, इज्जत कीजिएगा। जब आप अपनी इज्जत करते हैं, फिर आप दूसरों की इज्जत करते हैं। जब आपको यह पता हो ना कि भाई मेरा तो मकाम, मेरा तो रुतबा और मेरा तो टाइटल पादरी का है, और पादरी जो है वो रूहानी बाप होता है। 3 बाप होते हैं, आसमानी बाप, रूहानी बाप, फिर जिस्मानी बाप। तो मेरा टाइटल जो है वो रूहानी बाप का है। तो जब उसे ये पता चल जाता है कि मैं रूहानी बाप हूँ, अगर मुबशर साहब हैं, डीकन हजरात हैं, तो ये भी कलीसिया के एल्डर्स हैं, बड़े हैं, ये कलीसिया के बुजुर्ग हैं। इसलिए इनको जब तर्जमा किया जाता है तो इनको कलीसिया के बुजुर्ग कहा जाता है। और जब कलीसिया के ये बुजुर्ग हैं, इनके पास जो टाइटल है वो बुजुर्गी का टाइटल है, तो फिर इन्हें देखना भी जो है वो पाक नजरों से देखना है। पाक नजरों से देखने की जरूरत है। और जब हम पाक होंगे, नीचे वाले भी पाक होते चले जाएंगे। जब हम पाक होंगे ना, जब लीडर पाक होते हैं तो राया भी पाक होती है। जब लीडर की जिंदगी के अंदर करप्शन होती है, फिर नीचे राया की जिंदगी के अंदर भी करप्शन होती है। इसलिए बैसियत लीडर होने के नाते हमें इन बातों को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि हमें पाक देखना है और पाक सुनना है। आमीन। कानों के तल्लुक से जब बात हो रही थी, आगे चलते हैं। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़े। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। लफ्ज जरूर, मस्ट बी किल्ड विद स्वॉर्ड, वो जरूर कत्ल होगा, तलवार के साथ कत्ल होगा। इस आयत में मुकद्दसों को तलकीन की जाती है कि तलवार अपने हाथ में ना लें, तलवार को अपने हाथ में ना लें, मुसीबत देने वाले का मुकाबला ना करें। जो शख्स आपको मुसीबत में डाल रहा है, आजमाइश में डाल रहा है, मुश्किल में डाल रहा है, परेशानी में डाल रहा है, दुख में डाल रहा है, कलाम यह कहता है कि उसका मुकाबला ना करें। क्यों कि अगर मुकद्दस लोग तलवार से किसी को कत्ल करेंगे, अगर मुकद्दस लोग किसी को तलवार से कत्ल करेंगे तो वो जरूर भी तलवार से कत्ल किए जाएंगे, फिर वो जरूर भी तलवार से कत्ल होंगे। गतसमनी की एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी तलवार को म्यान में रख ले, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब 51वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक ये आपको इक्तबास मिलेगा। ये लॉ है, ये कानून है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है तलवार के बदले तलवार, खून के बदले खून। यहूदी ईमानदारों को खास सब्र की तलकीन की गई, लेकिन आज इस इरा में आज यहूदी लोग ईंट से ईंट बजा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा रहे हैं। और हो सकता है कि जब मुखालफे मसीह भी आए, अभी तो मुखालफे मसीह नहीं ना आया, अभी तो बड़ी मुसीबत नहीं है, अभी तो यहूदी लोग जो हैं, जूश पीपल जो हैं, वो ईंट से ईंट बजा रहे हैं। जो भी उनके सामने आता है उसको मारते चले जा रहे हैं।
कलाम क्या कहता है? जो तलवार से कत्ल करतेगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा। आज यहूदी ईंट से ईंट बुझा रहे हैं, और हो सकता है कि जब मुखालिफ मसीह का 7 साल दौर भी आए तो ये जंग हो, लेकिन ईमानदार जो हैं वो लोग, जो यहूदी लोग हैं वो लोग जो हैं वो उस मुखालिफ मसीह के साथ भी लड़ेंगे, वो मुखालिफ मसीह के साथ भी लड़ेंगे। लेकिन ईमानदारों को दुनियावी हथियार इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं दी, मना किया गया है, और सब्र और बर्दाश्त करने के लिए कहा गया है। मुकद्दसों को ईमान की कीमत देनी पड़ती है। जो ये कहते हैं कि मैं मुकद्दस हूं, तो मुकद्दसों को अपने ईमान की कीमत देनी पड़ती है भाई। अगर आप कहते हैं कि आप राइचियसनेस पीपल हैं, तो आप राइचियसनेस पीपल की आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या कीमत अदा करेंगे? हो सकता है आपके कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे, दूसरा करेंगे, करना पड़ेगा, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसमें जान देने तक भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ थप्पड़ ही खा, बल्कि जान देने तक भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। किसकी कीमत? अपने ईमान की कीमत अदा करना पड़ेगी। और मुकाशवा की किताब उसके 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो फिर जिंदगी का ताज पाएगा। फिर जिंदगी का ताज पाएगा। जिंदगी के ताज को हासिल करने के लिए आपको अपने ईमान की कीमत देनी पड़ेगी। आपको अपने ईमान की कीमत देना पड़ेगी, फिर आपका ईमान जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। और अगर आपने अपने ईमान की कीमत ना दी तो फिर आपका ईमान जाता रहेगा। और अगर आपका ईमान जाता रहा तो फिर आपकी जिंदगी, अबदी जिंदगी लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए अबदी जिंदगी को हासिल करने के लिए, इटर्नल लाइफ को हासिल करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और आपको पे क्या करना है? वो ईमान की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आपको ईमान की कीमत आपके, हाँ भाई मैं मसीह का बेटा बेटी हूं, वो कहेंगे इनकार कर, छाप ले ले माथे पर, हाथ पर छाप ले ले, खुर्दोनीश मिलेगी, ग्रोसरी मिल जाएगी, जिंदगी की तमाम चीजें तुझे मिल जाएगी। उस वक्त आपको अपने ईमान की कीमत अदा करना पड़ेगी। जब आपके बच्चे रोते होंगे, बिलख रहे होंगे, वो आपसे खाना मांग रहे होंगे और आपके पास देने के लिए कुछ ना होगा, सिर्फ एक तरफ आपको ईमान की कीमत है और दूसरी तरफ आपके तमाम तर ग्रोसरी है। अब यहां पर कीमत अदा करना पड़ेगी कि क्या आप खुदावंद मसीह के वफादार हैं, या फिर आप उन चीजों के लिए आप अपने ईमान को सेल आउट कर रहे हैं। कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप दरमियान में खड़े हैं, आपको दरमियान में खड़ा होने के बाद कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत अदा करेंगे, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। अगर कीमत ना अदा की, ईमान महफूज नहीं होगा। आमीन। कोटेशन को याद रखिएगा, मुकद्दसों को ईमान की कीमत देनी पड़ती है। मुकद्दसों को ईमान की कीमत देना पड़ती है। और जो मुकद्दसीन कीमत नहीं देते, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हासिल कर पाते। इसलिए ईमान की कीमत अदा करना पड़ेगी। तीसरी और आखिरी बात, मुकद्दसों को सब्र की तलकीन की गई है। मुकद्दसों को सब्र की तलकीन की गई है। इससे पहले मैंने बताया मुकाबला ना करो, क्या मुकाबला ना करो। तीसरी और आखिरी बात, मुकद्दसों को सब्र की तलकीन की गई है। इस आयत में मुकद्दसों को बेजुबान सुनने और सब्र से दुख सहने की तरफ इशारा किया गया है। बेजुबान हो जाना है, बेजुबान हो जाना है, सुनने वाले हो जाना है, सब्र से दुख सहने वाले बन जाना है। दुख तो मिल रहे हैं, क्या दुख मिल रहे हैं? और अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो आप
उसके ऊपर चिल्लाओ। आप अगर उसके ऊपर चिल्लाओगे तो फिर क्या होगा? सब्र नहीं, बेजुबान होना है, सुनने वाले होना है और सब्र से दुख सहने वाले होना है। दुख तो सहते हैं, दुख सहते हैं, लेकिन दुख सहने के साथ सब्र नहीं करते। दुख तो सहते हैं लेकिन दुख सहने के साथ सब्र नहीं करते। दुख तो सहते हैं लेकिन सब्र के साथ दुख नहीं सहते। करते क्या है? आगे से बोल पड़ते हैं, आगे से बोल पड़ते हैं। तो जब आप आगे से बोल पड़ेंगे फिर आप दुख नहीं सह रहे हैं, दुख नहीं सह रहे। क्यों? क्योंकि आप तो बोल पड़े हैं। आपका दुश्मन आप पर बोलता जाए, लेकिन आप खामोशी के साथ एक तरफ बैठ के और आप उसको सुन रहे हैं। करते जाओ, एनालिसिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, थोड़ा सा याद कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि कितनी टाइम्स आप बोलते रहे और आपके रिलेटिव्स खामोश रहे। कितनी दफा शौहर बोलता रहा और बीवी सुनती रही। कितनी दफा बीवी बोलती रही और शौहर खामोशी से सुनता रहा। आप बीवियों को सुनने की जरूरत है, आज शौहरों को सुनने की जरूरत है, लेकिन सब्र के साथ खामोशी के साथ खामोश हो जाएं। तेरा रब यहोवा है, तेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। उस कुदरत वाले को देखने दीजिएगा, वो खुद बंदोबस्त कर देगा। आमीन, वो खुद बंदोबस्त कर देगा। इसलिए सब्र से दुख सहने शुरू कर दीजिएगा। पतरस रसूल वो क्या कहता है? क्योंकि आखिरी चीज है, आखिरी बात है, मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। यही मौका है कि जब कोई शख्स आपको तलवार से कत्ल करे तो आप खामोश हो जाएं, आप उसको कत्ल ना करें, तो फिर होगा क्या? मुकद्दसों को सब्र करने की तलकीन की गई है। और पतरस रसूल क्या कहता है अपने चौथे बाब में, उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक 5 आयत में वो क्या कहता है? ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर कि इससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि इसके जलाल के हजूर के वक्त भी नहायत खुश खुर्म हो। अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए, अगर मसीह होने के बायस अगर कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं। जब कोई शख्स दुख पा रहा है तो उसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके नाम के सबब से खुदा की तमजीद करो, उसके नाम की तमजीद करो। और अगर उसके नाम से आपको दुख मिल रहा है तो फिर उसकी तमजीद करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप उसकी तमजीद करना शुरू करेंगे देन दे लिसन योर वॉइस। कलाम सुना था ना, मस्बे के नीचे रूहें पुकारती हैं, ऐ हमारे खुदा, तू कब तक हमारे खून का बदला जमीन पर से ना लेगा? जवाब क्या मिलता है? थोड़ी मुद्दत के लिए और इंतजार करो, क्योंकि अभी बाकी तुम्हारे भाइयों का आना जरूर है। इसका मतलब है कि उन्होंने दुख पाए हैं, औरों ने भी दुख पाना है, और जब और भी आएंगे तो मस्बा के नीचे जाएंगे, उनकी रूहें जाएंगी और फिर वो चिल्लाएंगी, पुकारेंगी कि हमारा इंसाफ कर, हमारा इंसाफ कर। और जो कादर मुतलक खुदा आसमान पर है वो आपकी दुआ को और वो उन रूहों की आवाज को सुनने वाला खुदा है, और फिर वो जवाब देगा जब आप उसको कहेंगे।
जब आप उसको कहेंगे। और पालूस रसूल लिखता है कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएं, दाखिल हो जाएं। इसका मतलब है कि हम सुकून के साथ उसकी बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। वही जो दुख सहेंगे वही क्या आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएंगे, और जो दुख नहीं सहेंगे वो खुदा की बादशाही में शामिल होना उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। क्या इंतहाई मुश्किल होगा मेरे अज़ीज़ों। इसलिए हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुदाम यीशु मसीह ने इफिसस के मुक़द्दसीन की मुसीबत को जानते हुए वो क्या कहते हैं, तू सब्र करता है। इसका मतलब है कि खुदा को पता है, खुदा इफिसस की कलीसिया को कहता है कि मुझे मालूम है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। इसका मतलब है इफिसस को भी यही खुदा कह रहा है। फिर खुदा स्मुरना की कलीसिया को, स्मुरना के मुक़द्दसीन को कहते हैं, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। इसका मतलब है कि ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, वो हमारे हालात से वाकिफ है, उसे मालूम है। और आज वो आपसे भी ये कहता है कि मैंने तेरी मुसीबत को देख लिया है, मैंने तेरी मुसीबत को देख लिया है। लेकिन अगर आप मुसीबत उठाएंगे तो तब वो आपसे कहेगा कि मैंने तेरी मुसीबत को देख लिया है, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तुझे हरासमेंट की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी चीज की टेंशन और परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा खुदा यहोवा खुदा हूं जो तेरी मुसीबत के वक्त तुझे आजाद करने की कुदरत और ताकत रखता हूं। मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी तमाम तर मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को खुदा के सामने पेश कर दीजिएगा। जब आप अपनी मुसीबतों को खुदा के सामने पेश कर देंगे तो फिर पलूस की तरह ये कहने वाले होंगे कि मुसीबतों में भी फख्र करें, मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी जाती रहती है, उम्मीद से शर्मिंदगी जाती रहती है। मुसीबतें तो उठाना शुरू करें ना, मुसीबतें उठाएंगे तो फिर उम्मीद जिंदगी में पैदा हो जाएगी। करना कुछ ना, पाना बड़ी बड़ी बात है। खुदाया मुझे ये दे दे, खुदाया मुझे ये दे दे, खुदाया मुझे ये दे दे। हाँ भाई, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक वक्त है मिलने का, जब आप उस प्रोसेस में से गुजरेंगे, उन मुसीबतों में से गुजरेंगे, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। आमीन। पिछले इतवार की बात है, सेशन मेरे घर में गई, चाय पी इन्होंने। जब चाय पिए तो बरकत तो देनी थी, बेटी बीमार थी, इन्होंने दुआ की। तो मेरे रूम में गए तो दुआ की, दुआ करने के बाद बाहर आए तो मुझे भाई कहते हैं, भाई साहब तुहाड़ियां दे मौजा ने। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कमरे च भी एसी लगा है, ऑफिस च भी एसी लगा है, गड्डी च भी एसी लगा है, तुहाड़ियां दे मौजा ने। मैंने फिर उनको एक बात बताई, मैंने कहा खोते गड्डी ते भी पादरी कैसा ही बेंदा सी है। क्या खोते गड्डी ते भी पादरी कैसा ही बेंदा सी? जो इत्थे इट्टां लैके आंदा सी ना खच्चर दे उत्ते, तो नाल बैठा हुंदा सी, नाल इट्टां भी गिनदा सी, पोटे भी जड़े सन ना वो घस जांदे सन। है हाँ, मैं ही बेंदा सा। इसका मतलब है मुसीबत उठाई है ना, मुसीबतें उठाई हैं, तो जो मुसीबत उठाएगा ना, जो दुख में से गुजरेगा, वो देख रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं जब इधर आया, मैं शुक्रगुजार उन बेटियों के लिए। कल मैं
बाहर था, किसी दोस्त के पास खड़ा था, तो बेटी आई, वो कहती है भाई साहब वो कोड़ी की है। मैंने कहा क्यों बेटा? कहती है हम पंखे साफ़ करने। मैंने कहा बेटा अभी पंखे ठीक हैं, जब सर्दी शुरू होगी ना फिर हम इनको साफ़ करके बंद कर देंगे। तो कहते हैं चलें ठीक है। एक बेटी को मैंने देखा कि वो कोड़ी पर चढ़ कर ये पंखे साफ़ कर रही है। मैंने कहा बेटा गिर ना जाना, ध्यान से। मैं फिर अपने ऑफिस में चला गया। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, जब हम खुदा के लिए मुसीबतों को उठाते हैं, फिर खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। खुदा फिर हमें बरकत देता है। और आज उसी बेटी के लिए हम उसके होने वाले शौहर को हम प्यार देने के लिए जा रहे हैं। एक खूबसूरत रिश्ता, एक खूबसूरत ख़ानदान, एक अच्छा नौजवान के साथ उसकी शादी हुई है। जो बोता है वही काटता है, जो बोता नहीं है वो काटता नहीं है। याद रख लीजिएगा। बेटियों के लिए आप खुदा का काम करना शुरू कर दें। जब हम उनके घर बेटी को प्यार देकर वापस आ रहे थे तो रेचल मेरे पास थी, गाड़ी में बैठी हुई थी। वेयर इज़ रेचल? रेचल बैठी थी। तो मैं रेचल को कह रहा था, रेचल बेटा देख लिया, खुदा की मोहब्बत देख लो। जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर देता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, वो तो जा रही है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस घर को खूबसूरत साफ सुथरा करना है। आमीन। जो बोता है वही काटता है। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज मिलेगा। जिंदगी के ताज को हासिल करने के लिए वी हैव टू सफर। हमें सफर करना पड़ता है। सफर नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। चावलों की एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चावलों को बोया जाता है, चावलों को बोया जाता है, बोलिएगा। चावलों को बोया जाता है, बोया जाता है। फिर उनकी छोटी छोटी कॉम्पलों को उखाड़ दिया जाता है, फिर उनको गट्ठे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जब चमासा लगता है, ठीक है ना, सोन पादरों होता है, गंदा मौसम होता है, ऊपर से भी धूप, गर्मी की शिद्दत, और नीचे जमीन पर से भी गर्मी की शिद्दत, और नीचे से पानी भी गर्म होता है। और फिर किसान उस पानी के अंदर जाता है, फिर किसान दोबारा उस पानी के अंदर जाता है, फिर उस गट्ठे को लेता है, एक एक कॉम्पल फिर जमीन में काटता है, एक एक। चावल कौन लेके जाता है? पादरी क्या सर? कि किसान अपने घर में लेके जाता है। कौन लेकर जाता है? किसान लेकर जाता है भाई। गर्मी की शिद्दत में और पानी की गर्मी में उसने लगाया है। जो लगाता है वही काटता है, जो लगाता है वही काटता है। काटना चाहते हैं बोना शुरू कर दें, काटना चाहते हैं बोना शुरू कर दें। अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। अगर आपके खानदानी कोई मसले मसाइल हैं, कोई मुश्किल परेशानियां, कोई दुख, कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, बोना शुरू कर दें। बोना क्या है? ओए भाई, इस बोने की बात नहीं कर रहा, इस बोने की बात नहीं कर रहा ना। खुदा के पास बड़ा पैसा है, खुदा के पास बड़ा पैसा है ना, पैसों की जरूरत नहीं उसे। बोना क्या है आपने? योर लाइफ। सी योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को देखिए और बो दीजिएगा। खुदा से कहिए कि खुदा आज सुबह मैं अपनी जिंदगी को तेरे खेत में बो देता हूं। मेरी कमजोरी को जोर दे दे, मेरी जिंदगी के अंदर से कमजोरियों को दूर कर दे, कुव्वत दे दे, ताकत दे दे, ताकि मैं तेरे खेत में काम करूं। जब आप उसके खेत में काम करना शुरू कर देंगे, आप जोरावर हो जाएंगे। जब जोरावर हो जाएंगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। करेंगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए आज सुबह मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिंदगियों पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों को मुसीबतों में से गुजरने दीजिएगा, क्योंकि मुसीबतों में सब्र पैदा होता है, मुसीबतों में सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से ईमान पैदा होता है, और ईमान से शर्मिंदगी जाती रहती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी को बोना शुरू कीजिए। आज सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाएगा, और बहन सोनिया आएंगी और वो दुआ में हमारी हादी होंगी। हालेलुया। आपको सब कुछ मिलेगा। यू हैव टू वेट हिज टाइम। उसके वक्त का इंतजार कीजिएगा,
वक्त से पहले ना भागिएगा। वक्त से पहले अगर आपने भागना शुरू कर दिया, आप फिर सकते हैं। उसके वक्त का इंतजार कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। रासोरो शमन थाला सिखिरी भी राजोरो Rabera zoloro shamandalara hallelujah sambia rebinoro samboloro. Thank you Jesus. Holy Spirit पाक खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे नाम के मदद सराई करते हैं। ए बुजुर्गों आला खुदावंद तू जो मौजूद है, ए लश्कों के खुदावंद तेरी आमद के लिए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ए यहोवा पाक खुदा तेरी रूहानियत जो इन फिजाओं में उतर आई, और खुदा तेरी इस रूहानियत के लिए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ए खुदा तेरे खादम के लिए, अपने रूहानी बाप के लिए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, जो खुदावंद बड़ी खूबसूरती से तेरी प्यारी बातें हम तक पहुंचाता है, तेरी मीठी बातें हम तक पहुंचाता है। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा तेरे पाक कलाम के लिए यहोवा पाक खुदा जो बेशक खुदा आज हमारी जिंदगी में उतरा, ऐ खुदा तेरे पाक कलाम को हम रिसीव करने के लिए खुदावंद शुक्र गुजारी करते हैं, क्योंकि इस वक्त से अच्छा और भला चंगा और कोई वक्त नहीं खुदावंद जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा। बेशक खुदावंद तेरा दाना हाथ बढ़ चुका, क्योंकि जब तेरा हाथ बढ़ता है तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐ खुदावंद सारी कमियां घाटे दूर हो जाते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाते हैं। आज वो तेरा दाना हाथ हमने देखा, क्योंकि खुदावंद तूने आज हमें रूहानी आंखें दी, ना सिर्फ रूहानी आंखें दी बल्कि तूने हमें रूहानी कान भी दिए। आ खुदा पाक रू आज हमें फजल बख्शे, आज हमें ये फजल बख्श दे खुदा कि हमारे अंदर ये रूहानियत कायम रहे। ऐ खुदा हमारी रूह जलाली हो जाए, हमारे बदन जलाली हो जाए, हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे लायक जायज बेटे बेटियां हो जाए मेरे खुदा। बेशक यहोवा पाक खुदा वो खुदावंद दूरी आज दूर होगी, वो वापस समाने ने दूरी दूर कर दी। मेरे खुदा ने अपने पाक रूह को भेजकर हमें रूहानी तौर पर प्रोस्पर किया, रब्बुल फाज ने आज हमें भर दिया। उस जिंदा खुदा उनकी शुक्र गुजारी करते हैं, मदद सराई करते हैं। बेशक खुदा देख आज तेरे बेटे बेटियां फजल के तख्त के आगे दलेरी से आ चुके हैं। आज खुदा उन पर रहम कर, आज इनको बरकत दे मेरे यहोवा पाक खुदा, आज जबरदस्ती तरीके से लबालब भर दे मेरे यहोवा पाक खुदा, ताकि इनकी जिंदगियों से कमियां घाटे जाते रहे। मेरे खुदा इनका देखने का नजरिया बदल जाए, इनके सुनने का नजरिया बदल जाए मेरे यहोवा पाक खुदा। आज ऐसी आंखें दे, आज ऐसे दिल दे खुदा, मुकम्मल तो पर लबालब अपनी मामूरी से भर दे। थैंक यू ना सवोरो शगलोरा हालेलुया रज़ाला करबिन तोलो भबिया रस्ती मिन तोलो शुकरावा। मेरे खुदा तो वापस समानी है, मेरे खुदा तो हमें बरकत देने वाला खुदा है। ए खुदा तू लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला खुदा है। तू चाहता है कि मेरे लोग बरकतों से भर जाए, तू चाहता है खुदा मामूरी से भर दे। खुदा आज मामूर कर दे। हालेलुया खुदा तेरी पाक हजूरी हमारी जिंदगी में खुशबू की मात महक जाए, बस जाए, रच बस जाए यहोवा पाक खुदा, ताकि हम जहां जहां जाए तेरी खुशबू हमारे साथ रहे, तेरी मामूरी हमारे साथ रहे यहोवा पाक खुदा। बेशक हमें ऐसे खुदा बरकत बेटे बेटियां बना दे मेरे खुदा, ताकि कोई दुख तकलीफ आजमाइश मुसीबत तंगी हमें हमारे खुदा की मोहब्बत से जुदा न करने पाए। मेरे खुदा हमें ऐसा सब्र दे, हमें ऐसा तहम्मुल दे, हमें ऐसी रास्तबाजी दे, हमें ऐसी हलीमी दे मेरे यहोवा पाक खुदा। हम मुकम्मल तौर पर खुदा तेरे नाम से छाने जाए। ऐ खुदा हम तेरे नाम से उन तमाचों को सहे, हम तेरे नाम से उन तंगियों को सहे, उन मुसीबतों को सहे यहोवा पाक खुदा। और खुदा उन तमाम तानों को सहे खुदा, और हमारी जुबान से सिर्फ तेरे खुदा बरकत के अल्फाज निकले, क्योंकि खुदावंद तूने हमें लानत का नहीं बल्कि बरकत का फर्जंद बनाया। हमें बाबरकत कर दे मेरे खुदा, हमारी जानों को रूहों को बाबरकत कर दे, हमारी जुबानों को बाबरकत कर दे। हम बरकत लेने वाले हो जाए और बरकत देने वाले हो जाए मेरे खुदा। आज खुदा मैं ऐसा फर्ज चाहती हूँ, ऐ खुदा मैं तमाम अपने बहनों भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए खुदा तेरा हाथ हाथ चाहती हूँ, और रब्बुल फाज खुदा छू ले, क्योंकि जिस कलाम से मैंने बरकत पाई वही कलाम खुदा इन्होंने भी सुना, और ये बरकत को रिसीव करके जाए। ए मेरे खुदा आज कोई जानो बदन खुदा तेरी बरकत से महरूम ना हो। आज कलाम इनके दिलों गुर्दों
सोचो ख्यालों पर खुदा काबिज हो जाए और जबरदस्त तरीके से खुदा हमेशा खुदा इनके साथ रहे। तेरी खुदा कलाम की बरकत इनके साथ साथ रहे, इनके घरों में खुदा बन जाए, इनकी जिंदगियों में, इनके बच्चों में मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट हो जाए बापा खुदा। आज कोई खला ना रहे, आज कोई खला बाकी ना रहे मेरी बापा खुदा। और तेरा ऐसा फजल खुदा हम हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तेरे नाम से ईमान रखती हूँ, मैंने जो कुछ खुदा ज़मीन पर बांधा आसमान पर बन चुका। तेरी शुक्रगुजारी मत आसराई करते हुए ईमान से मांगते और पा लेती हूँ, आमीन।